चुनाव से पहले बंगाल में भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मालदा में विरोध प्रदर्शन ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि कानून का डर मानो जैसे खत्म हो गया हो। उग्र भीड़ ने न सिर्फ सड़कों पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, बल्कि न्यायपालिका को भी निशाना बना लिया। जी हाँ, ये हिंसा सिर्फ हिंसा नहीं, ये सीधे सीधे कानून और संविधान को चुनौती है। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, आखिर ये लापरवाही क्यों हुई और अब इस मामले में राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के मालदा में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जहां उग्र भीड़ ने न्यायाधीशों यानी जजों के काफिले को निशाना बना लिया। पत्थरबाजी के दौरान करीब 100 वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर कर बंधक बनाने की कोशिश की। कहीं क्या, ज्यादातर जगहों पे यही खबर चल रही है कि उनको बंधक बना लिया गया। हालांकि पुलिस ने देर रात सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के सुरक्षा घेरे के बावजूद काफिले पर हमले की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। उपद्रवियों ने बांस की लाठियां फेंककर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और ईंट पत्थरों से खिड़कियों को तोड़ दिया। वाहनों के अंदर कांच के टुकड़े भी पड़े मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग सख्त हो गया। घटना के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस घटना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और दूसरे सीनियर अधिकारियों से जवाब मांगा और उनके निष्क्रियता के लिए, उनके चुप्पी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, ऐसा भी कहा। कोर्ट का कहना है कि यह पश्चिम बंगाल सरकार और अधिकारियों की तरफ से ड्यूटी से मुंह मोड़ना है। उन्हें अपने निष्क्रियता के कारण बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो न्यायिक अधिकारियों पर साइकोलॉजिकल अटैक के लिए किसी को भी दखल देने, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगा। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये नौबत क्यों आई, क्या वजह है। दरअसल सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर इलाके में लगातार तनाव बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 22 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कल मालदा के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुआ। इसी दौरान कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिए जाने की खबर भी सामने आ गई, जिसे हाईकोर्ट और चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस टीम आधी रात को मौके पर पहुंची और अधिकारियों को छुड़ाकर काफिले के जरिए सुरक्षित स्थान तक लेकर गई। लेकिन इसके बाद भी इलाके में तनाव बना रहा। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं वो एसआईआर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जहां उनकी पात्रता पर फैसला लिया जाएगा। आयोग ने इस प्रोसेस को आज यानी गुरुवार से शुरू करने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सवालों पर स्पष्ट जवाब न मिलने से असंतोष है, जिसके चलते बैठक भी टाल दी गई। ऐसे माहौल में न्यायिक अधिकारियों पर हुआ हमला बेहद गंभीर माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस घटना ने राज्य में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि न्यायाधीशों को बंधक बनाने और काफिले को रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कि महिला न्यायाधीशों के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश भी हुई। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जिसकी नीतियों के कारण ऐसी स्थिति बनी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थित कुछ छोटे दल, यानी जो भाजपा को समर्थन देते हैं, अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ये टीएमसी की तरफ से कहा गया है, आरोप है। तो जिस तरह से मालदा में लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, भीड़ का जो रवैया सामने आया, जजों को बंधक बनाया गया, तोड़ फोड़ की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों एक्शन में है और कड़ी नाराजगी भी जताई है, जवाब भी मांगा है। दूसरी तरफ मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखने वाली बात होगी कि मामले में आगे और क्या खुलासे होते हैं। आप अपनी राय
हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।